बड़ी बहन माँ के समान होती है। वैसे तो घरों में लड़कियां आती है, कहीं कहीं पर दहेज के लिए जान से मार दिया जाता है। और कहीं कहीं पर लड़कियां आती है, अपनी सुख सुविधा ढूंढती है, लेकिन उस घर में सुख सुविधा वो नहीं मिल पाता है तो गलत कदम उठा लेती है। और उसके बाद परेशानी उसके पति सास ससुर को। सारा कुछ दिया कर बेटी के, तब हमार बेटी मर गई बिया। मुआ दला सब मार के मुआ से तो फंसई लगा के मुआ लेसन। पहले मरला सन हिक भर मार के, आ जब लह तंगन हो गई बिया तो पंखा तोड़ देले बड़े। आपकी बहू कैसी? बहुत अच्छी अच्छी। किसी रूम के लिए झगड़ा हुआ था कि उसी में, हाँ, कि उसी में उसके देवर से भी कि उसी में वो फांसी लगा ली। इस समय हम लोग छपरा जिले के पानापुर थाने के धनौती गांव में उपस्थित थे। अरे इन्हीं का एक भतीजा है जो इस समय विदेश है, जिसकी बीवी इस घर में मर गई है। ललिता के घर से एफआईआर किया गया है कि उसको जान से फांसी लगाकर मार दिया गया है, वो भी किसी गाड़ी के लिए। और उसी घर में हम लोग आए हुए हैं। ये घर पूरा संपन्न है हर चीज से। इस घर में 2-4 गाड़ियां भी है, स्कॉर्पियो है, ट्रैक्टर है, कई गाड़ियां आप देख सकते हैं। बड़ा बिल्डिंग भी घर है। अभी इस घर पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस घर के द्वारा बड़ी गाड़ियां मांगा गया था, जो गाड़ियां न मिलने पर उसको जान से मार दिया गया। उसका छोटा बच्चा भी है, वो भी उस पर बोल रहा है। और ऐसी भी अफवाहें आ रही थी कि देवर के साथ वो लूडो छक्का खेल रही थी, जिसमें 1,000 का बाजी लगा था। और उसके बाद देवर को वो पैसा नहीं दे पाई तो देवर ने उसे जान से मार दिया। क्यों मार दिया? 1,000 रुपये में हारत लोग। अच्छा, 1,000 रुपए के लिए मार दिए। कौन कौन मारा? गुड्डू राजू पापा। अब विदेश में इस समय पति कमाता है और यहाँ पर उस लड़के के बड़े पापा बैठे हुए हैं। घर से इस समय सब लोग फरार है। और जो विदेश में है उसका भी एफआईआर में नाम दिया गया है। तो आखिर में मैटर क्या है, क्यों इस घर में उस लड़की को, युवती को क्या कमी रह गई थी कि इस घर में मर गई? चाचा, हम लोग यही जानना चाहते हैं, आखिर वो क्यों मर गई? उसकी शादी जो है 16 जून के करीब हुई थी, 7 साल होने जा रहा है। और उसके 5 साल का बच्चा है। उसका पति पहले गुजरात में काम करता था, लेकिन आईटीआई हैंड था, तो उसकी कंपनी ने उसको दुबई भेज दिया। कंपनी जब वो दुबई जाने लगा तो यहाँ वो मायूस होने लगी, गुमसुम रहने लगी। जब जाते टाइम पे फिर यहाँ के घर के औरतों ने उसको समझाया बुझाया कि रोजी रोटी कमाने के लिए तो जाना ही पड़ता है। तब से गुमसुम 25 तारीख की बात है, रात में दोनों की बातचीत हुई है। बातचीत के सिलसिले में जो है इनकी आपस में झगड़ा हुआ है। और ये तो कॉल डिटेल से पूरा पता चल जाएगा। हाँ, फोन पर झगड़ा हुआ है, कॉल डिटेल से पूरा पता चल जाएगा। और झगड़ा हुआ है, झगड़ा के क्रम में वो रात में सोकर सुबह जो है मायूस थी। उस दिन 26 जनवरी था, सरस्वती पूजा था। इसके बाद में औरतों ने पूछा कि भाई क्या बात है घर के, तू काहे मायूस बैठी हो, आज पूजा का त्योहार है। तो बोली कि रात में हम तो ऐसे ऐसे बोले हैं। सारे घर के बच्चे लोग जो है सरस्वती पूजा में व्यस्त थे। जब आए तो शाम को देखे कि वो दिखाई नहीं दी, तो दिखाई नहीं, घर देखा गया तो घर उसका बंद था, भीतर से, अंदर से बंद था। अंदर से कौन खोला? लात मारा गया तो अंदर से टूटा हुआ। तोड़ने के लिए एक मेरा वो देव जो सबसे उसका गुड्डू सिंह है, और वो राजू सिंह उसका भसुर है। और यही लोग तोड़ने के बाद में वहाँ पर घर में जो है और लोग भी, पूरा परिवार था, सारा परिवार था। तोड़ा गया तो भीतर से टूटा हुआ है। और टूटने के बाद में देखा गया कि वो पंखे से साड़ी बांध कर वो लटक रही थी। इसके बाद ये सब मानते हैं, अगर कोई लड़की आती है अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे के घर में आती है, यहाँ अपना जीवन जीने के लिए आती है, फिर वो उसका बॉडी कुछ दिन बाद मिलता है फंदे से लटके हुए। आखिर वो लड़की उस घर में क्या कमियां रहती है कि वो मर जाती है? फांसी लगाने की नौबत कहाँ से आ जाती है? वैसे घर वाले बोल रहे हैं कि कोई, मतलब कई लांछने लगा रहे हैं, दहेज को लेकर मारा गया, जमीन रूम के लिए झगड़ा हुआ, उसके लिए मार दिया गया। विजेंद्र सिंह है, वो उन्हीं के दहेज के उसी टाइम जब शादी हुआ था। बड़ी बहन माँ के समान होती है। और उसका ना, उसके पति से भी उसका बहुत झगड़ा होता था। सारा कुछ दिया कर बेटी के, तब हमार बेटी मर गई बिया। मुआ दला सब मार के मुआ से तो फंसई लगा के मुआ लेसन। पहले मरला सन हिक भर मार के, आ जब लह तंगन हो गई बिया तो पंखा तोड़ देले बड़े सन। बेटी के पंखा तोड़। उसका पति से झगड़ा हुआ, ये कॉल डिटेल से पता चल जाएगा दोनों के फोन से। दोनों का फोन से ये चीज, हम दोनों के फोन नंबर हम खुद एसपी को लिख कर दिए हैं कि कॉल डिटेल खोलिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। दोनों का नंबर दिए हैं एसपी साहब को कि आप कॉल डिटेल निकालिए और पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है। आपकी बहू कैसी? बहुत अच्छी ना, वो अच्छी थी। 5-7 साल तो बहुत अच्छी रही वो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको। तो 5-6 साल अच्छी रही, फिर भी मर गई। फिर बोला ना कि पति से उसका झगड़ा हुआ था, कॉल डिटेल से पता चल जाएगा।
झगड़ा चलता नहीं था। जब वो बाहर जाने लगा तब से मायूस रहने लगी, उसका मन नहीं लगता था। में तो आते होंगे। बीच में अभी कहाँ से आए, पहली बार तो गए हैं, 5 महीना तो हुआ दुबई गए हुए, 5 महीना हुआ है। तो इसके बाद में जो है आप उसको देखिए, उसके खाते में 60-70 हजार रुपया आया हुआ है, जो अपनी भाई की शादी में सपही जो है पूरी आजादी से खर्चा की है। उसके खाते में का डिटेल निकालिए तो आपको आएगा सब। उसने अपने खुद मार्केटिंग करती थी अपने भतीजों को लेकर। यहाँ पर कई जगह देखा जाता है, अगर लड़कियां गरीब के घर से भी आती है, अगर पैसे वाले के घर पे आ जाती है, जिस घर में रूल नियम से जिया जाता है, तो वहाँ आज़ादी ढूंढने लगती है कि मुझे पैसा मिले, मैं शहर घूमूं, हर जगह जाऊं, अपने फ्रीडम से जीऊं। और ऐसा उस घर में नहीं मिल पाता है, जो उस घर का अनुशासन होता है, उस रूल नियम से नहीं जी पाती है, तो गलत कदम उठा लेती है, जिसके चलते और लोग शासन तो गाँव जैसा है। यहाँ तो कहीं जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, कहीं नैहर जाना पड़ेगा, तब तो सूचना तो देना ही पड़ेगा अपने गार्जियन को, अपने सास ससुर को बताना पड़ेगा वो मुख्य झगड़ा का कारण था। इसके बाद में हमने पहले बताया कॉल डिटेल निकालिए, पता चल जाए। झगड़ा का कारण था दूर रहना पति का। हमें तो ऐसे ही समझ रहा है, जो मायूस रहती थी तो इसका मतलब भाई क्या बता रहे हैं, घर में उस समय कौन कौन? घर में तो पूरा परिवार आ गया था। हम भी नहीं, उस समय कौन था जिस दिन घटना घटा? सब कोई था, वो लड़का नहीं था, बाकी कौन नहीं था, सब कोई पूजा त्योहार तो सब कोई तो यही था। मायूस बैठी रहती थी। मायूस सुबह बैठी थी तो पूछा गया, सब बहुओं उसकी दादी ने पूछा कि आज पर्व का त्योहार है, तुम क्यों मायूस बैठी हो? तो बताई कि 25 तारीख की रात में हमारे उनके बीच में मोटमोटाव हुआ है, इसीलिए हम बैठे हैं। बोला कि ये तो चलता रहता है। इसके बाद में सारे लोग जो है पूजा में व्यस्त हो गए, सरस्वती पूजा में। और तब तक वो उसका काम उसका कर लिया, मायूस तो थी ही। तब जो उसको तो बता ही दिया कि तोड़ा गया। तोड़े के बाद में इसकी तुरंत सूचना उसी वक्त उसके मोबाइल फोन से भी आया कि 6 बजे उसकी सूचना जो है उसके भाई अरविंद कुमार सिंह को और उसके पिता रंजीत सिंह को, भूतपूर्व मुखिया विजेंद्र सिंह के द्वारा अपने मोबाइल से 9572291354 से दिया गया। ये वो लोग आए, आने के बाद में हमारे घर में जो है उस समय कोई था नहीं, सब इधर उधर चला गया था। हमारे छोटे भाई और उनकी पत्नी थी। घर में तोड़ फोड़ करके सारा 5 लाख का डैमेज कर दिया गया है, आज भी है। सारा टीवी, इन्वर्टर, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी सब तोड़ दिया गया है घर में। और बलाजोड़ी जो है वो लड़के को 5 साल का जो लड़का था उसको जो उठा कर लेके चले गए हैं वहाँ से अपने घर, जो यहाँ का लड़का था मुन्ना सिंह। अब चलिए, पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस जांच में क्या सामने लाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया होगा। आया है, अभी पोस्टमार्टम लोग नहीं मिला है हम लोग को, दिन में आ सकता है, टाइम हो गया है। अब यहाँ पर घर देख सकते हैं, वो जगह दिखा सकते हैं जिसमें, अच्छा, इसमें पुलिस इस घर में वो घटना घटित हुआ था जहाँ पर पुलिस ने अभी ताला लगा दी है। उस रूम में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक पुलिस जांच करेगी। अब चलिए, वैसे तो घरों में लड़कियां आती है, कहीं कहीं पर दहेज के लिए जान से मार दिया जाता है, और कहीं कहीं पर लड़कियां आती है अपनी सुख सुविधा ढूंढती है, लेकिन उस घर में सुख सुविधा वो नहीं मिल पाता है, तो गलत कदम उठा लेती है, और उसके बाद परेशानी उसके पति, सास, ससुर को उठाना पड़ता है। अब चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।